रोगी मोहब्बत तानिया हिराज किस्त नंबर 15। बाबा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपका फैसला मेरी सर आंखों पर, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मुझे इस वादे की लाज रखने दीजिएगा जो मैंने उस मरती माँ से किया है। अगर आप फिर भी कहेंगे कि मैं दूसरी शादी किसी खानदानी लड़की से करूं, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन साबरी मेरी बीवी ही रहेगी। तैमूर ने नजरें झुकाए कहा। आज बाबा अस्पताल से वापस घर आए तो और तैमूर ने बड़े तरीके से यह बात उनके गोश गुजार की थी, इतने हुसन अंदाज से कि अपना मुद्दा पेश किया था कि बाबा को कोई शौक ना लगे। दूसरी शादी क्यों करोगे जब पहली बीवी मौजूद है? तो कब मिलवा रहे हो बहू से तैमूर? बाबा की हनीफ सी आवाज़ पर तैमूर चौंका। यानी आपको कोई इतराज़ नहीं? तैमूर के लहजे में बेयकीनी नवाजियाँ थी। निकाह कोई मजाक नहीं है तैमूर। आनिया अगर मुझे पहले बता देती तो मैं उसको भी इज्जत से उसी लड़के के साथ रुखसत कर देता, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की लाज ना रखी। घर ही छोड़कर चली गई। कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को? मेरा दिल हिलता है कि कहीं किसी गलत हाथों में न फंस गई हो। आन्या के घर से भागने वाली बात भी अपने अंदाज में हादी भाई ने बाबा को बताई थी, और वो शशतर रह गए थे कि आन्या ऐसा भी कर सकती है। लेकिन वो तो जानती तक नहीं थी कि वो लड़का कहाँ रहता है, तो घर कैसे छोड़ सकती है आन्या? बाबा की बात पर हादी भाई फौरन बोले, सब ड्रामे थे बाबा। खामखा हमें गुमराह कर रही थी। जिसका बच्चा उठाई फिर रही थी, उसका ही नहीं पता होगा कि कहाँ रहता है। हादी भाई की बात पर वो खामोश आंसू बाबा के गाल पर लड़क गए। एक सिर्फ तैमूर ही था जो सारी हकीकत से ना वाकिफ था कि वो लड़का आन्या को इंग्लैंड में छोड़कर भाग गया था। बाबा, आपको भी लगता है ना आन्या घर से नहीं भाग सकती? तैमूर ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम ढूंढो उसे तैमूर, क्या फ़ायदा तुम्हारे अफसर होने का जब तुम अपनी बहन ही को ना ढूंढ सको? मेरा दिल गवाही देता है वो किसी मुश्किल में है, बाबा ने सिसकते हुए कहा। बाबा, मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा, आप परेशान मत होएं। तैमूर ने बाबा के हाथ पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी। ये कैसा फैसला है बाबा जान? हादी की बात पर वो दोनों चौंके। हादी भाई, बाबा जान। अभी तैमूर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब हादी ने हाथ के इशारे से उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तैमूर, मुझे बाबा जान से बात करने दो। हादी भाई ने सख्ती से कहा। बताएं बाबा जान, ये कैसा फ़ैसला है? आने को ढूंढने का मतलब तो ये है कि आपको मेरी कही ही बात पर यकीन नहीं है। वो घर से भागी है, इस बात का गवाह मैं हूँ, और आप अच्छी तरह जानते हैं इज़्ज़त के मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और आपकी सो कॉल्ड बेटी ने हमारी इज़्ज़त ख़राब की है। हादी भाई चंद लहजे रखे और चंद लम्हे रुके और बाबा जान को देखा जो नम आंखों से उसे देख रहे थे। बेटी है हादी वो मेरी। बाबा की बेबस आवाज़ पे तैमूर के दिल में चुभन हुई। अगर आप उसे ढूंढवा कर उसे वापस इस घर में लाएंगे या उसे कोई भी ताल्लुक़ रखेंगे, तो याद रखिएगा आप मुझसे हाथ धो बैठेंगे। मैं ये घर और आप दोनों को हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगा। हादी ने मुश्तइल अंदाज में कहा। कोई नहीं ढूंढेगा आन्या को, मर गई है वो हमारे लिए। मर गई है वो हमारे लिए। उस बदबख्त के खातिर में अपना बेटा नहीं हो सकती। आप भी इसे छोड़ दे हमदानी, समझे वो मर गई। और तैमूर, अब मैं ना देखूं कि तुमने हादी से बदतमीजी की है। ममा की बात पर तैमूर ने बेबसी से बाबा को देखा। कसम खाओ तैमूर ममा की कि तुम आन्या को नहीं ढूंढोगे। हादी की इतनी जिद पर तैमूर ने हैरत से उन्हें देखा। अपने दिल के जोर की वजह से हादी इंतहा पर जाकर फैसला कर रहा था, और इस बात से सब नावाकिफ थे। कसम खाओ तैमूर। मामा ने तैमूर का हाथ अपने सर पर रखा और तैमूर ने एक बार फिर बाबा को देखा, जिन्होंने तकलीफ के मारे आंखें मूंद ली। मैं आन्या को नहीं ढूंढूंगा ममा, तैमूर ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। उसी में हम सबकी भलाई है। एक बच्चे के साथ उसकी वापसी हमारी इज्जत ख़राब कर देगी। मामा और उसका सो कॉल्ड शौहर को हम कैसे दुनिया से तारुफ कराएंगे? के लिए इनसे ये मिले, ये हमारे बहनों हैं जिन्हें आनिया खुद पसंद करके लाई हैं, और हम हर बात से नावाकिफ थे, इसलिए गलती से इसकी किसी और लड़के से मंगनी कर बैठे।
हादी ने नफरत से कहा और बाहर चला गया। मुझे माफ़ कर दे हमदानी, मैं मज़ीद अपने घर को बिखरा हुआ नहीं देख सकती। मेरे बच्चे हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर अब हमने आनिया की तरफ देखा, मामा ने सिसकते हुए कहा, और बाबा ने खामोशी ओढ़ ली। हकीकत तो ये है, खामोशी नाराज़गी की भी एक किस्म है। सावरी पूरे घर में बुखलाई बुखलाई सी फिर रही थी। आज तो अम्मा भी बहुत याद आ रही थी। कैसे वो उसे समझाती थी कि सावरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर, और वो कभी गुस्से से तो कभी मान से कहती, सिकंदर की संगत हो और मैं बर्बाद हो जाऊं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आह सिकंदर, तुमने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। कई आंसू आंखों से बह गए। सिकंदर, मैंने कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बत नहीं की तुमसे। मैंने तो पक्की उम्र का भरपूर इश्क किया है तुमसे, लेकिन तुमने मेरे इश्क की लाज ना रखी। सावरी ने सिसकी ली। बहुत मलाल था उसे सिकंदर की जुदाई का, अम्मा की जुदाई का, हर चीज़ पर भारी थी। लेकिन सिकंदर की जुदाई तो दिल का नासूर बन गई थी, जो हर वक्त दुखता रहता। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि फ़ोन रिंग हुआ और सावरी एकदम डर गई। काफ़ी देर फ़ोन बजता रहा और फिर बंद हो गया। थोड़े वक्फे से फिर कॉल आई। अब की बार सावरी ने डरते डरते फ़ोन उठाया। कहाँ मर गई थी जो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी? तैमूर की धाड़ पर वो काम गई। आप आपको याद कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए सावरी बेसाख्ता कह बैठी। दिमागी तवाज़ुन लगता है बिगड़ गया है। तैमूर का जला कटा जवाब हाजिर था। वो समझ गया था कि मिर्चों का खौफ सावरी के सर पर चढ़ गया है। कसम से आपको याद कर रही थी, बल्कि बल्कि कल तो मैंने सिर्फ आपको ख्वाब में देखा था। सावरी ने हकलाते हुए कहा। क्या देखा था ख्वाब में? तैमूर के बरजस्ता सवाल पे सावरी की सारी अक्ल बह गई। वो वो तो मैं भूल गई। सावरी की बात पे इतने गुस्से में भी तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत बड़ी फिल्म हो तुम। बेहतर होगा मेरे आने से पहले पहले तुम ख्वाब याद कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। किचन में बादाम है, उनका इस्तेमाल करो ताकि ख्वाब याद आ जाए, वरना बहुत सज़ा मिलेगी। तैमूर ने मसनूई सख्ती से कहा। उसकी बात हर उसकी बात पर अब तक तैमूर को हंसी आ रही थी। जी, मैं पूरा ज़हन लगा कर ख्वाब याद करूँगी। अब आप परेशान मत हो, सावरी ने जल्दी से कहा, और तैमूर ने उसके बाद का जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। एक नंबर की छोटी लड़की मेरे हिस्से में आई है। तैमूर गुस्से से बड़बड़ाया और फ़ोन रख दिया। आजकल घर का माहौल जिस हिसाब से चल रहा था, उसमें मज़ीद वो सावरी को ना सोच सका। उठकर बाबा के पास चला गया। इतनी जल्दी आ गए आप लोग? जावियार ने जोहा और हाशिम को देखकर कहा। हाशिम के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि कुछ गलत हो गया, और जोहा वो तो रोने वाली हो रही थी। मामा, क्या पका हुआ आज खाने में? हाशिम ने जावियार के सवाल को इग्नोर करके मामा से पूछा। क्या बात है, खाना नहीं खा कर आए? मामा की बात पर जोहा के आंसू बह गए। आप क्यों रो रही हैं भाभी? जावियार ने जोहा को सोफे पर बिठाया और उसे पानी दिया। क्या हुआ हाशिम? मामा ने सख्ती से पूछा। उसका जवाब यही देंगी जो रोकर सबकी हमदर्दी सिमट रही है। बंदा सुकून के लिए शादी करता है, मेरा तो सुकून ही ख़त्म हो गया शादी के बाद। हर वक्त की इनसिक्योरिटीज़, हर वक्त की टेंशन, इससे बेहतर था मैं शादी करता ही ना, हाशिम ने गुस्से से कहा। भाभी रिलैक्स, सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए, ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। क्या रिलैक्स? बताओ कब तक इसका पागलपन बर्दाश्त करूं? सुबह ऑफिस जाते वक्त सिर्फ एक ही बात होती है, हाशिम मुझे बच्चा चाहिए। दफ्तर से थके हुए हारे आऊँ तो एक ही बात, कल डॉक्टर के पास जाना है। आज डिनर पर तो आपकी बहू बेगम ने इंतहा ही कर दी, कहती है बच्चा गोद ले लेते हैं, अल्लाह बाद में हमें अपनी औलाद भी दे देगा। लाइक सीरियसली? हाशिम ने गुस्से से कॉफ़ी टेबल को लात मारी जो दूर जा गिरी। जोहा, मम्मी ने हमनक होकर जोहा को पुकारा। मम्मी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी,
मुझे बच्चा चाहिए, मैं अपनी फैमिली पूरी करना चाहती हूँ। मैं मज़ीद तन्हा नहीं रह सकती। मेरा बचपन आज भी मेरे साथ है। तन्हा एक कमरे में ज़िंदगी कैसे गुज़ारी मैंने, ये कोई मुझसे पूछे। जब मेरा बच्चा होगा तो वो सिर्फ़ मेरा होगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ गएगा। ज़ोहा ने रोते हुए कहा, हाशिम ही तुम्हारा है ज़ोहा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं, तुम्हारे बाबा, ज़ावियर सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मामा ने उसके आंसू साफ करते कहा, मम्मी वो सिर्फ मेरा होगा, उसकी मौजूदगी मेरे हर गम को, मेरी तन्हाई को ख़त्म कर देगी। हाशिम तो सुबह दफ्तर चले जाते हैं, मैं सारा दिन फारिग रह रह कर थक गई हूँ। मैं अपने बच्चे के सहारे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ मम्मी। ज़ोहा ने सिसकते हुए कहा। इस वक्त उसका अंदाज़ जुनूनी सा था, जैसे कोई चीज़ उसे ट्रैगर कर रही हो। उसे मेरी नहीं सिर्फ बच्चे की ज़रूरत थी, और इसी वजह से उसने मुझसे शादी की। अब उसे कहीं बच्चे के इंतज़ार में नीचे किसी कमरे में ज़िंदगी गुजार ले। दोबारा ये मुझे मेरे कमरे में नज़र ना आए। हाशिम दाड़ा और तन फन करता अपने कमरे में चला गया। ज़ोहा ने कितनी इंसल्ट की थी उसकी, यानी ज़ोहा की ज़िंदगी में हाशिम की ना ज़रूरत थी ना ही कोई अहमियत। उसने दरवाज़ा उस शिद्दत से बंद किया कि सब दहल गए। मम्मी, ज़ोहा ने रोना शुरू कर दिया। चुप हो जाओ ज़ोहा, प्लीज़ चुप हो जाओ। क्या कर रही हो तुम खुद के साथ? ठीक है, मैं जानती हूँ तुम्हें तन्हा रहने से डर लगता है, तुम्हें फोबिया है क्योंकि सारा बचपन तुमने तन्हा एक कमरे में गुजारा। माँ बाप की लड़ाइयाँ और फिर बाप की दूसरी बीवी की मुजालिम तुमने सब सहा है। लेकिन जब तुम अपनी माँ के पास आ गई थी तो उसने तुम्हें भरपूर वक्त दिया है। बेटे, अब तुम्हें कोई तन्हा नहीं छोड़ेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज़ तुम अपने इस खौफ को कम करो, मम्मी ने उसे समझाया। ज़ोहा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शादी के बाद भी शुएब ज़ोहा के वालिद का फ्लर्ट बन ना गया। रोज़ घर में झगड़े होते, रोज़ की मारपीट, कभी माँ तो कभी बाप गुस्से में उसे कमरे में ही रहने के ऑर्डर्स देते और वो कई कई दिन ऐसे ही कमरे में पड़ी रहती। मेड आती और खाना दे कर चली जाती। वो 15 साल की थी जब बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मम्मा ने गुस्से में घर छोड़ दिया और ज़ोहा ने मम्मी ने मुलाजिम की इंतहा कर दी। ज़ोहा को सिर्फ स्कूल जाने की इजाज़त थी, उसके बाद उसको पाबंद कर दिया गया था कि वो घर में चलती फिरती नज़र ना आए। वीकेंड पर भी वो सारा दिन छोटे से कमरे में रोते सिसकते गुजारती थी। ना माँ ने पलट कर देखा, ना बाप ने। घर के माहौल ने उसको कभी कॉन्फिडेंट ना होने दिया, इसलिए दोस्त भी ना बना सकी। मम्मी दोबारा 4 साल बाद उसकी ज़िंदगी में आई और उसे लेकर पाकिस्तान आ गई, लेकिन ज़ोहा यहाँ भी सारा सारा दिन कमरे में गुजार देती। ना किसी से बोलती, उसके दो ही काम थे, या सिर्फ वो पढ़ती या तन्हाई काटती। बाबा को भी उसकी वापसी पर कोई इतराज़ ना था। 2 साल पहले बाबा ने दूसरी मम्मी को तलाक दे दी और मम्मा से माफ़ी मांगी। माँ बाप तो दोबारा एक हो गए, लेकिन ज़ोहा उनके साथ कंफर्टेबल फील ना करती। उसकी तन्हाई और अकेले बैठे बातें करने की आदत पर दोनों वालिदैन होश में आए और 23 साल की उम्र में ज़ोहा पहली बार साइकियाट्रिस्ट के पास गई। अभी उसके कुछ सेशंस ही हुए थे, मिजाज में बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, लोगों से कॉन्फिडेंस से बात करने लगी थी। जब हाशिम का प्रपोज़ल आ गया और इस तरह हाशिम से शादी करके अपने घर आ गई। शादी से पहले वो अपनी तन्हाई का वाहिद सहारा अपने बच्चे को समझने लगी थी और दिल में खुशी की लहरें दौड़ गई थी कि कोई दुनिया में सिर्फ उसका अपना होगा। 3 माह गुजरने के बाद भी जब वो कंसीव ना कर सकी तो उसने नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। आजकल वो बाकायदगी से नींद की भारी मिकदार में गोलियां खा रही थी, इसलिए हद से ज़्यादा चिड़चिड़ और इनसिक्योर हो रही थी, क्योंकि नींद की दवाइयाँ उसके हिसाब कमज़ोर कर रही थी। और हकीकत तो ये है कि हद से ज़्यादा सोना उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाऊँ, जी तुम मेड को कहो खाना गर्म करके हाशिम के कमरे में लेकर आए। मम्मी ने नरमी से कहा और ज़ोहा को लेकर हाशिम के कमरे की तरफ बढ़ गई। हाशिम, ये क्या बचपना है बेटे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, ज़ोहा अंदर आना चाहती है, मैंने उसे समझा दिया है। मम्मी ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन
जवाब नहीं आया। हाशिम, तुम्हारे बाबा घर में ही हैं। मैं नहीं चाहती मज़ीद कुछ गड़बड़ हो, मम्मा ने बेबसी से कहा। आप आज इसे ले जाएं मम्मी, क्योंकि ये दरवाज़ा अब सुबह ही खुलेगा। आज रात को कम अज़ कम मैं ज़ोहा को इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। प्लीज़ इसे ले जाएं, हाशिम ने गुस्से से कहा। और मम्मी ने रोती ज़ोहा को देखा। भाई अभी गुस्से में है भाभी, आप आज डाइनिंग रूम में सो जाएं। सुबह इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर ये दरवाज़ा खोल देंगे, जावेयार ने संजीदगी से कहा। और मम्मी ने इस बात में सर हिला दिया। वो ज़ोहा को लिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। हाशिम कितना ज़िद का पका था, ये सब घर वाले जानते थे, और उसकी ज़िद उस वक्त जागी हुई थी, इसलिए उसे उस वक्त छेड़ना फजूल था। सिगरेट के धुएं से कमरे की फ़ज़ा बोझल थी। ये सब मेरे किए हुए अमाल का नतीजा है, जो मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हाशिम ने बेबसी से सोचा। कहाँ गुम हो गई हो आनिया? जितनी कोशिश मैं तुम्हें ढूंढने की कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इतना ही तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। हाशिम ने बेचैनी से बालों में हाथ फेरा और सिगरेट का कश लिया। यादों की बारिश बगैर दस्तक दिए दिल के शीशों पर बरस रही थी। आनिया हाशिम करते थी। उसने बड़ी मोहब्बत से आनिया का नाम अदा किया। ऐसे लगा दिल के साथ साथ होंठों पर भी मिठास आ गई हो। मैं तुम्हें अब कभी तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें ढूंढूंगा और तुमसे माफ़ी मांगूंगा। तुम्हें अपना बनाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। आनिया, तुम मेरा सुकून हो, ये एहसास मुझे तुम्हारी जुदाई ने कराया। हाशिम तुम्हारा दीवाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा इश्क क्या होता है। अब तक तुमने जिद में हासिल किया, और वह ज़िद्दी उल्फत कब इश्क में बदली मैं समझ ना पाया। शायद मैं तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत कर बैठा था, बस ये ज़िद्दी दिल मानने के लिए तैयार ना था। अब तो तुम मेरा मरकज़ बन गई हो, और मरकज़ के बगैर मैं अधूरा हूँ आनिया। हाशिम बड़बड़ाया। कितना गलत किया था ना मैंने, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने बाबा को मेरे लिए मना लोगे, तो मुझे तभी तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हाशिम ने बेबसी से सोचा। फिलहाल पछतावे क्या कुछ ना था उस वक्त। हाशिम गर्देजी अजियत का शिकार था। कितनी वहशत है खुद कामी में, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। हाशिम मध्यम सा बड़बड़ाया, और नए अज़म के साथ उसने आने गर्देजी को ढूंढने का फैसला किया। सावरी बड़ा जहन लगा कर ख्वाब बनाने की कोशिश कर रही थी। कह तो दिया था ख्वाब में तैमूर को देखा, अब क्या देखा ही समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर पेन दांतों में दबाया और सोचने लगी कि क्या बताएगी वो जब तैमूर पूछेगा। आप गुस्से से मुझे देख रहे थे, सावरी ने सोचा। नहीं नहीं, इस बात पर तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा, और फिर से मिर्ची ना खिला दें, फिर क्या कहूँ मैं। हाय अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूँ। सिकंदर, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने खुद अपने दिल के साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं खुद ही अपने दिल की हरीफ साबित हुई हूँ। मैंने अपने दिल को इन राहों पर रुलने दिया जिसकी खाक भी मेरे लिए नम ना थी। सावरी ने सिसकी ली। सिकंदर, उसकी सिसकी घर में दाखिल होते तैमूर ने सुन ली। गुस्सा यकदम सवा नेज़े पे पहुंच गया। क्या थी लड़की, पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, फिर ज़बरदस्ती उसको तैमूर की ज़िंदगी में दाखिल कर दिया गया। और तैमूर, जिसने सारी ज़िंदगी अपने आप को किसी भी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मसरूफ़ नहीं किया, बल्कि अपना आप अपनी बीवी के लिए महफूज रखा, अपने सच्चे जज्बात वो सिर्फ अपनी बीवी पर निशावर करना चाहता था। लेकिन उसको क्या मिला? एक नाकाम आशिक जो अपने पुराने महबूब की यादों से निकलना ही नहीं चाहती थी। और वह किस तरह अपने घर वालों के सामने उसे डिफेंड कर रही थे कि तैमूर हमदानी किसी सूरत में भी सावरी को तलाक नहीं देगा। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की मज़ीद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। फिलहाल मोहब्बत का तो कोई अमल दखल नहीं था तैमूर की सोचों में, बस वो एक वादे को निभा रहा था। लेकिन सावरी की बगावत उसे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रही थी। गुस्सा इस कदर शदीद था कि अगर वो कुछ देर पहले ठहरता तो सावरी को ख़त्म कर देता, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करता, और जिस तरह आया था ऐसे ही वापस चला गया। इस बात का तो तैमूर को यकीन हो गया था कि सावरी वो नहीं है जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी अपने जज्बात की हिफाजत की थी। वो सारे दिन पुलिस स्टेशन में मसरूफ़ रहा। एक हफ्ते के गैप की वजह से आज काम भी बहुत ज़्यादा था। थक कर उसने कुर्सी की पूछ से टेक लगाई और आंखों को अंगूठों से रगड़ा। सारा दिन चाय पी पी कर गुजारा था। घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि घर में तो अब अनचाहा वजूद रहता था। वो सावरी को देख अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी।
लाहौर में उस फ्लैट के सिवा कोई चाय बना नहीं थी तैमूर की। उसने बाबा को कॉल की। कैसे हैं आप? तैमूर के सवाल पे उन्होंने सर्द सांस खींची। जिंदा हूँ। बाबा की बात पे तैमूर ने सख्ती से होंठ भींच दिए। हारून भाई वापस आ जाएंगे, फिर बैठ के हादी भाई से बात होगी। क्या आखिर वो इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों दे रहे हैं बाबा? आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तैमूर की बात पर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, मैं आन्या को ज़रूर ढूंढूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मामा की कसम अपनी जगह, लेकिन मुझे मेरे बाप से किया गया वादा याद है। और मेरी तो किस्मत में लिखा है कि मुझे वादे निभाने हैं। तैमूर को एकदम साबरी का ख्याल आया तो उसने कहा। हादी को पता लग गया तो? बाबा के लहजे में खौफ था, जिसे तैमूर ने महसूस किया और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। बाबा, हादी भाई आपके बेटे हैं और आप हमारे घर के हेड हैं। आपके फैसले से आगे कभी कोई बात नहीं होगी। आज भी और आगे भी हम सब आपकी बात को मानने के पाबंद हैं, बाशमूल हादी भाई के। प्लीज़ आप इस तरह कमज़ोर मत हो। तैमूर की बात पर बाबा बेबसी से मुस्कुराए। तुम सब बड़े हो गए और मैं बूढ़ा बेकार घर में पड़ा हूँ। अब तुम लोगों की तेज़ आवाज़ से हम मियाँ बीवी डर जाते हैं। तैमूर, अगर मैं तुम्हारी तरह जवान होता, यकीन करो कोई मुझे आनिया को ढूंढने से रोक नहीं सकता था तैमूर। लेकिन अब बेटों के कहे की लाज रखनी पड़ रही है। बाबा के हनीफ लहजे में बेबसी आवाज़ियाँ थी। सुने बाबा, मेरी बात सुने। आप आज भी हमारे शेर हैं, हमारे सर के हमारे बेताज बादशाह। आपको हक है हम पर हुक्मरानी करें। हम सब आपकी बात मानने की पाबंद है। प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। अगर आपका वहाँ दिल नहीं लग रहा तो आप कुछ टाइम यहाँ मेरे पास लाहौर में शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता हूँ। तैमूर की बात पे वो हल्का सा हंसे। तुम मेरे अच्छे बेटे हो तैमूर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं आऊँगा लाहौर, अपनी बहू को अपने साथ रुखसत करा के पूरी इज्जत के साथ हमदानी हाँफ सुनाऊँगा। बस तबीयत बेहतर हो जाए। और मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मेरी बेटी को ढूंढो। अगर वो खुशहाल हुई तो अल्लाह की कसम उसे उसके शौहर के सुपुर्द कर दूंगा, वरना मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है। बाबा की बात पे तैमूर मुतमईन हुआ। मेरे बाबा का स्टाइल दबंग शेरों जैसा। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद बातें कह के फ़ोन बंद कर दिया। मूड एकदम खुशगवार हो गया था, क्योंकि आज एक काफ़ी दिन बाद बाबा के लहजे में बशाशत थी। उसने अपना सामान समेटा और घर के लिए निकला।